हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ दिन पहले हमने सोशल बहिष्कार, मुंबई में एक सोशल बहिष्कार का हमने एक न्यूज़ डाला था, एक वीडियो डाले थे, जहां पे उनका आरोप था कि जो मंसूरी जमात है उन्होंने उनका सोशल बहिष्कार किए बस इसीलिए क्योंकि उनके बेटे ने एक दूसरी कम्युनिटी वाली लड़की से शादी किए थे, एक घाची लड़की से शादी किए थे, इसलिए पिछले 1 साल से उनका सोशल बहिष्कार हुआ है। आज इस वीडियो को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कम्युनिटी के ट्रस्टीज़ बैठे हैं एंड सेक्रेटरी बैठे हैं और वो इस वीडियो का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई। हमारे साथ यहाँ पे मंसूरी जमात के प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है। सर, जैसा कि आप जानते हैं, आप दोनों का नाम उन्होंने शायद वीडियो में सबसे ज़्यादा लिया था और उन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं कि जब वो आपसे मिलने आए थे, आपसे बात की अपने बेटे की कि वो कोई दूसरी कम्युनिटी में शादी करना चाहता है, लव मैरिज है उनकी बेटे की, तब आपने मना कर दिए थे और आपने साई को बोले थे कि जाओ जाके बोलो और इनको कम्युनिटी से निकाल दिए थे। ये सब गलत बात है। उसको कोई मना नहीं कि हमने किए थे। हमने बोले थे ठीक है, जब शादी का टाइम आप हमको बोल देना। हमने सब मना कुछ इसकी नहीं की बैठ के। अब ये सब हमारे पे आरोप डाल रहा है कि वो मना कर रहे, ये कर रहे। मेन प्रॉब्लम था उनको कुछ देश का प्रॉब्लम था। उन्होंने आपको बोले ये? नहीं, हमारे कम में बात किए थे उन्होंने। उनको हमारे मंसूरी में कैसा है कि जहाँ शादी होती वहाँ हम लोग दहेज नहीं लेते। हो सकता है कुछ उसका होगा। हम लोग उसको कोई मना नहीं किया कि शादी की। मैंने भी सुना कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाई पटेल लोग ने मना किया शादी के लिए। ये गलत बात है। ये जो आपका मतलब है कि वो दहेज के लिए उन्होंने दूसरी कम्युनिटी में करवाया? हो सकता है। अभी आप बोले कि मीटिंग में उन्होंने बोले कि इन्होंने आपने अभी बताया? हाँ, बराबर है। उन्होंने आपके सामने तो हाँ, बोले? जहाँ भी हमारे सामने बोलेंगे तो हम उसको वहीं वो करेंगे। और तो ये जो वो बता रहे कि 27 साल का जो बता रहे कि आपने बोले, आपको बताया मीटिंग में, कभी उम्र का कुछ भी नहीं है। हम लोग मना करते नहीं, जो भी आता है हम लोग इसको इजाज़त देते हैं शादी की। जहाँ पर गवर्नमेंट की सरकार जो उम्र में इजाज़त देती है उसमें हम रोकने वाले कौन होते हैं किसी को? जहाँ गवर्नमेंट का लॉ है उस हिसाब से उसके तो हम खिलाफ जा ही नहीं सकते। और अगर ये कह रहे हैं कि सस्पेंड हम किस तरह करेंगे जब गवर्नमेंट का लॉ है इसके बारे में? तो जमात कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाएगी। एक्चुअली 19/10/2019 को उनके भाई इकबाल सुलेमान मंसूरी पर एक एनसी रजिस्टर्ड हुई है पाईदुनी पुलिस स्टेशन में, जिसका नंबर है 903-19। उन्होंने जमात खाने में आके तोड़फोड़ की थी नीचे, तो ये एनसी रजिस्टर्ड हुई है। और ये जब जमात ने ये चीज़ उन पर रजिस्टर्ड कराई है एनसी, तो इनके बदले में इन्होंने ये कार्रवाई की। बेटी यही सब लोग यहाँ मौजूद भी थे उस टाइम पे। यहाँ इसमें से कितने लोग, तो ये जो बोल रहे हैं कि सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मंसूरी जमात को बदनाम करने की कोशिश की जा। सर, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमने वीडियो लिए थे उस पर सबसे ज़्यादा आप ही का नाम लिया गया, हनीफ मंसूरी सुप्रीम कमेटी मेंबर, इनका बहुत राज चलता है। और आपके साथ एक और का नाम लिए थे, जावेद मंसूरी, इनका। तो जैसे कि अभी वीडियो में बात करते हैं, तो उन्होंने एक ये आरोप लगाया था कि शादी जब उनके बेटे की थी तब आपने 2 लोगों को उनके शादी के हॉल के बाहर खड़ा किए थे, ये देखने के लिए कि कौन कौन आता है और जो भी आएगा तो उसको कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाए। इसमें ऐसा है, ये खुद मेरे घर में 3 बार आए थे उनके बाप के साथ में मुलाकात करने और ये चीज़ की मशवरा करने। तो उनसे कहा गया था कि भाई एक काम करो। वो बोलते भाई हमको मदीना में, तो आप कर लो, हमारा कोई ऐतराज़ नहीं है कि भाई आप मदीना में मत करो, आप मदीना में शादी कर लो, जो आपका रिवाज जो भी है वहाँ ख़त्म कर लो। मगर ये लोग धोखेबाजी से, गद्दारी से ये लोग इस तरीके से करते हैं। यहाँ आए तो उनको बुलाए, भाई आपका शादी ब्याह, तो हाँ बोले सब हो गया, मामला ख़त्म हो गया। फिर ये लोग बोलते भाई हमको रिसेप्शन करना है। अरे भाई रिसेप्शन करना है तो क्यों करना है, जबकि तुमने निकाह कर लिए, वहाँ मामला ख़त्म हो गया। अब यहाँ रिसेप्शन का क्या मतलब है? वो सब जाने दो, अब ख़त्म हो गया। और हम तुमको कुछ बोलते भी नहीं है, तुमने इतनी अच्छी जगह पे शादी निकाह किया है तो हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। मगर ये वर्ग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बोलते हम न्याज करेंगे, और न्याज में भी यही चीज़, तुम्हारा व्यवहार तो होगा। अरे जब व्यवहार होगा तो फिर डिसिप्लिन एक्शन भी लगेगा। तुमको हमने जमात से बाहर नहीं किया है,
अरे भाई कुछ ऑफिसरों को भी पता है, शादियों में भी गए लोग उससे बातचीत करते हैं। हमारी पाबंदी नहीं है, जमात के लोग हैं, जमात की मर्जी। अगर जिस किसी को उनसे बात करना हो, नहीं करना हो, वो जमात वालों की मर्जी। उन्होंने जमात का रुपया खाया, वो भी बेवा औरत का, तो भी हमने बड़ा दिल रख के उस मसले को ख़त्म किया। ये सरासर एक इल्ज़ाम है और कुछ नहीं। जैसे कि हमने एक सवाल किए थे, मैंने एक सवाल पूछी थी ये बारे में कि उन्होंने जब ये आरोप लगाया कि उनके बेटे की जब उन्होंने शादी के बारे में बात की थी तब कोई सुन नहीं रहा था। मैंने ये सवाल किया था कि अगर सुप्रीम कमेटी मेंबर्स नहीं पूछे तो दूसरे तो कोई कमेटी मेंबर्स होंगे जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई होगी। तो उस पर उन्होंने ये बोले थे कि आप दोनों की यहाँ पे मतलब आप दादागिरी बहुत करते हैं, तो इसी वजह से सब डरते हैं यहाँ पे और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, ये हमारी एक मंसूरी जमात आजकल की तो नहीं है, वो उसका बाप और दादा था ना, उससे भी पहले की है। हम लोग किसी ज़माने में रास्ते में बैठ के ये काम करते। ये तो अभी लेडीज़ों को भी नहीं बुलाया है, नहीं तो लेडीज़ों भी जाके अभी उसको चप्पल से मारेगी वो। मगर हमको हमारी जमात में फितना नहीं चाहिए, जबकि हम कानून कचहरी से दूर ही रहते हैं, तो हमको ये सब चीज़ करना नहीं है। वो एक ढकोसला है, वो पैसे का व्यवहार करता है, बेवा औरतों का पैसा लाता है, ब्याज से देता है। जो कंप्लेंटर है वो, आज उसका खुलासा देता हूँ मैं। ऐसा ढोंगी आजू बाजू में औरतें बैठती है, हाथ फिराता है, अरे ये लायकात नहीं है। ये लोग गद्दार है, वो झूठे हैं और मक्कार है। ये सब इल्ज़ाम बेबुनियाद है तो बोलना साबित करो। हम बैठे हैं, जवाब देंगे तुमको हर सवाल का। कुछ लोग उसको मानते हैं, किस तरीके से ये आपको बताया। वो ऐसा बैठता है, ही करता है वो। अरे ही के अंदर जो सवाल करेगा उसका जवाब मिलता है, तो उसमें 10 सवाल में 3 सवाल सच्चे तो सामने वाले उसको मानते हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो कोई भी इसके पीछे है और जो कुछ भी ये चीज़ के अंदर, कोई तो हमको बतावे कि हमको इसने ये चीज़ बताया, ये चीज़ हमको तोड़ दिखाई, तो उससे हमको ये फ़ायदा हुआ। ये इतना बड़ा वो नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी। सर आपका नाम? मेरा नाम आबिद मंसूरी है। जी, हमारी जो काठियावाड़ मंसूरी जमात खाना का जो ट्रस्ट है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अय्यूब मंसूरी है, मैं मंसूरी जमात का आगेवान हूँ। मेरा नाम फ़ारूक मंसूरी है और मैं इस मंसूरी जमात खाने का चेयरमैन हूँ, ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो लिए थे जहाँ पे उन्होंने ऐसा आरोप लगाए थे। वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आप जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उनको अपने बेटे की शादी करनी थी तो वो आप सबके पास आए थे और उनका आरोप है कि जब उन्होंने ये बात बताए थे तो आपने बोले कि नहीं, पहले बेटे को 27 साल होने दो, फिर बाद में आप कोई दूसरी कम्युनिटी के लड़की को ला सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात है ही नहीं कि ये 27 साल का हो जाए या 30 साल का हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और पिछले ये 1 साल पहले उन्होंने शादी की और इस 1 साल के बाद में ऐसी कितनी शादियां हुई है जो बाहर कम्युनिटी में हुई है, और एज कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। ये पहले सब था जब हमारे फोर फादर्स ने ये सब नियम बनाए थे, उस वक्त मौके की नज़ाकत थी, हमारी जमात छोटी थी और हम ये चाहते थे कि हमारी जमात की जो लड़कियां हैं वो हमारी जमात में रहें। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है और कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है, तो जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हम हमारे नियमों में भी बदलाव कर रहे हैं। सर उन्होंने आरोप लगाया कि जो साई होते हैं आपके यहाँ पर, उन्होंने घर घर जाके फ़ोन कर के बताया कि इस आदमी के घर वालों से कोई नहीं मिलेगा और इनके शादी में भी कोई नहीं जाएगा। और वहीं पे उनका आरोप भी है कि शादी में सिर्फ उनके 5 भाई आए थे और उन 5 भाइयों को भी कम्युनिटी से मतलब सोशल बॉयकॉट कर दिया गया है। तो क्या ये आरोप सच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही आपको बताऊंगा कि ये जो उनके वीडियो में उन्होंने जो कहा है कि साई उसको फ़कीर बताया है, तो सबसे बड़ा झूठ तो उनका वही है। हमारा कोई साई फ़कीर नहीं है, यहाँ बैठे लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं आप, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपको कि उनके वीडियो और उनके जो फ़ोटोज़ हैं उसमें देख लीजिए कि कितने मंसूरी उस शादी में थे। सर अगर देखा जाए तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि उस वक्त जब वो आपके पास आए थे तब मीटिंग में क्या हुआ था, आपने क्या बोले थे? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए वो आदमी का झूठ इस कदर, ये मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ। जो FIR लॉन्च की है उन्होंने, उसमें तो उन्होंने अपने छठे भाई का भी नाम डाला हुआ है।
यस, उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा है कि मेरे छोटे भाई को नहीं किया और वो हमसे सवाल करना चाहते थे, और मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी एफआईआर आपने जो लॉन्च की है ना, आप उसमें देख लो, आपने तो अपने छोटे भाई का भी नाम दिया हुआ है उसमें। तो सर बेसिकली मीटिंग में क्या हुआ था उस दिन और आपने क्या बोले थे? हमारी जमात में सबसे पहली बात तो ये है कि दहेज लेना एकदम जुल्म है हमारी जमात में। हमारी जमात में आज तक कोई दहेज मांग नहीं सकता है, न पूरा खर्चा लड़के वाले का रहता है। लड़की का 1 रुपया खर्चा हमारी जमात में नहीं है शादी में। इसमें कितनी गरीब लड़की लोग की भी शादी हो जाती है। हो सकता है वो गाची जमात से किए तो कुछ लालूच, देश का लालूच होएगा उनको, हो सकता है, क्योंकि हमारी जमात में वो चीज़ तो है ही नहीं। उसके लिए जमात की लड़की से वो नहीं करना चाहते तो ठीक है ना, उनकी मर्जी हो। आपने परमिशन क्यों नहीं दी थी उनको? परमिशन हमारे में परमिशन अभी गवर्नमेंट लॉ है, उसमें हम लोग कौन होते हैं परमिशन लेने और देने वाले। तो आपने उनको बर्खास्त नहीं किया? हम काय को करेंगे, क्यों करेंगे? आरोप लगा रहे हैं। उनका भाई एक था, इसके पहले कैबिनेट में था, उनको हमने उतारने में आया उनको। क्यों? क्योंकि वो पैसे का उनमें मगजमारी वो थी उसमें, तो उसके लिए हम उतार दिए उनको। तो हो सकता है कि वो खुन्नस में ये सब चीज़ कर रहे हैं। कि 1 साल पहले की ये इनकी शादी को तो 1 साल हुआ भी नहीं है अभी, ठीक है। और ये पिछले 1 साल के दौरान में कितनी ऐसी शादियां हुई है जो मतलब कम्युनिटी के बाहर हुई है, किसी को तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ इनके ऊपर लागू है तो दूसरे के ऊपर भी लागू होती। ये इनका झूठ, इसीलिए आप समझ नहीं रही है। देखिए मैडम, ये ऐसा है ना, ये क्लैरिफिकेशन के लिए भी हमको इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि ये हमारी जमात के बारे में ये सब गलत अफवाहें, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इससे जमात की इमेज को ख़राब मतलब, और एक मंसूरी होने के नाते हम लोगों ने ये फ़र्ज़ समझा कि नहीं, इसको क्लैरिफिकेशन हमको देना पड़ेगा इस चीज़ का। सर एक्चुअली मैं आप जमात से तो हूँ नहीं आपकी, मुझे नहीं पता। बेसिकली उन्होंने जो बताया है तो मैं भी चाहती हूँ, जैसे हमको नहीं पता तो वैसे वीडियो में भी जो आपकी जमात से नहीं, उनको ये बात का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 1 साल से ना वो किसी की मैयत में गए हैं, क्योंकि जब वो अगर गए भी 1-2 अटेंड भी किए हैं तो उन पे किसी ने बराबर ध्यान नहीं दिया, यही डर से कि अगर किसी ने बात किया तो उनको भी कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा। ये आरोप उन्होंने लगाया कि वो शादी में भी नहीं जा पा रहे थे, किसी के भी अपने घर वालों से वो बात नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ फ़ोन पे हो रही थी बात। तो क्या है, अभी ये 1 साल का दावा कर रहे हैं, हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि ये इसी जमात खाने में शादियां भी उन्होंने अटेंड की हैं। उनके जो भाई, जो 5 भाइयों को उन्होंने कहा कि सस्पेंड किए, उनके हमारे पास वीडियोस हैं। वो यहाँ के उन्होंने सेरेमनीज अटेंड की है, लंच डिनर अटेंड किए हुए हैं। 1 महीने पहले हमारे पीर साहब का उरूस था, तो उसमें ये गफ्फार का लड़का जिसकी शादी हुई है, वो खुद आके अंदर बैठ के नात शरीफ में शामिल हुआ, किसी ने तो रोका नहीं उसको। ये एक तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी जैसे आजकल कोरोना का जो ये वायरस चल रहा है ना, तो ये ऐसे लोग और इनको जो मदद कर रहे हैं, ये हमारी मंसूरी जमात के लिए आज की तारीख में कोरोना वायरस है। देखिए, आपको इत्तला दे दूँ इस बात की कि ये काठियावाड़ मंसूरी जमात 1927 से इस्टेब्लिश हुई जमात है, और आज उनको 93 साल हो चुके हैं, और सिर्फ 7 साल बचे हैं इनके 100 ईयर्स होने में। अब इतनी पुरानी जमात के साथ यानी पूरे जमात के मेंबरान हर तरह की फैसिलिटी लेते हैं। जैसे जमात की विडो औरतों को काफ़ी तौर पे उनका मेहनताना दिया जाता है, ये एक बड़ी चीज़ है। बच्चों को किताबें और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर साल, ये भी एक बड़ी चीज़ है। उसके अलावा अगर कोई बेटी की शादी होनी हो तो उसका खर्चा बेटी के बाप को हरगिज़ देना नहीं पड़ता, सिर्फ जमात ही उठाती है। तो ये सारे मेंबरों की फलाह और बहबूदी के लिए काम जमात ही करती है। तो इस पुरानी जमात को उनको भी अपना साथ देना चाहिए। हर मेंबर को ये समझना चाहिए कि जमात एक हमारे माई बाप जैसी है। अब मैं जमात के हर मेंबरों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपस में हमेशा मिलजुल के रहे और हमेशा जमात का काम का फलाह और बहबूदी में काम आए, और जमात को आला से आला मकसद में पूरा करें। इस वीडियो पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए कम्युनिटी मेंबर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे
सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन्स और वो सब नहीं है, यहाँ पे मेंबर्स भी है। वहीं इनका दावा है कि थोड़ा प्रॉब्लम कोरोना वायरस की वजह से है, वरना यहाँ पे और भी लोग आते। तो चलिए बात करते हैं। सर, क्या आरोप लगाए हैं, सच है? ये बिल्कुल गलत आरोप है और ये होना नहीं चाहिए। इनको बैठ के मसला हल करना था और इनके पहले इनके बाप दादा ने भी किया। आपने हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे दूसरे भी पटेल से आपने सुना और सारे मेंबर इनका विरोध करते हैं और ये बिल्कुल नाजायज़ काम है और ये बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। क्या बोलना चाहिए? बस हमारे जमात में ये नियम कानून ही नहीं है कि गैर जमात की लड़की देवे या लड़की लेवे। ये सब झूठी बात है। 27 और 50 साल की बरसों बरस से हमारे जमात की लड़कियाँ जमात में ही है, वो जमात में ही रहती हैं, समझो। 3 जनवरी 2020 में मेरी लड़की की परजमात में शादी हुई और जमात के सारे लोग साथ में थे और एक साथ सब मिलके हम लोगों ने अच्छे से शादी की है मेरे अभी जनवरी 3 को। ये हमारी जमात के अंदर कीचड़ उड़ा रहे हैं ये लोग, जमात को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा कोई आज तक जमात के सब साथ में ही थे, वो भी साथ में ही थे। ऐसा नहीं कि पहले से लेके अभी तक उनके बाप भी उनके साथ में ही थे, क्योंकि उनके बाप ने ही सब ये जो जमात के कायदे बनाए, सब कुछ बनाया। आज देखो तो सब कुछ हो गया उनके ऊपर। तो आके बैठ के बात करें ना, कम से कम बैठ के बात करें तो हुए ना। इनके खुद के लड़के की शादी बाहर जमात में हुई है, नॉन मुस्लिम में। हाँ, मतलब बाहर जमात में तो हुई है, नॉन मुस्लिम में भी हुई है। ये हमारे जमात के खुद आगे वाले हैं। आपके जो सेक्रेटरी साहब जो इंटरव्यू दिए, इनकी लड़की की भी शादी बाहर जमात में हुई है। हमारे भाई के लड़के की भी शादी बाहर जमात में हुई है। तो हम लोग को कुछ नहीं है। और जो बैठे कयूम भाई, इनकी लड़की की भी हुई है। मेरी खुद की बहन की शादी बाहर जमात में हुई है। हम मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि बाहर जमात में शादी करना गुनाह है कि जमात के बाहर कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। खाली उन लोग ठसन में है, गुस्से में है हमारे ऊपर कि उन लोग को पोस्ट चाहिए बड़ी। उन लोग को यहाँ लगना चाहिए कि हमारे नाम के बैनर लगे ये जमात में। हम उनको इज्जत देते नहीं, क्योंकि वो इज्जत देने के लायक नहीं है। मेरा नाम कयूम मंसूरी हो, बार बार दौरा रहा था आपके पास। हाँ, तो मेरी लड़की की खुद की बाहर जमात में शादी हुई है और आज मैं जमात में ओहदे पे भी हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे इन लोग ओहदा क्यों देते हैं? मैं खुद मेरे लड़के की जो घर वाली है वो खुद नॉन मुस्लिम है और पूरी जमात उसमें आई थी और अच्छे से हमारे काज हुआ। मंसूरी भाई हमारे सब उसमें हाजिर हुए और हमको कोई चीज़ की उसमें तकलीफ या परेशानी नहीं आई थी। जमात तो सब साथ में लेके जमात को चले ना। हाँ, जमात कोई अलग तो नहीं है। मेरी बात सुनो, उसको इस्लाम से तो खारिज नहीं किया, मुसलमान से खारिज नहीं किया। मुसलमान है, जमात में है और जमात के बाहर क्यों जाता है?